शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्र क्या है, इसकी अक़साम क्या हैं, क्या रोना सब्र के खिलाफ है। आइए जानिए ऑथेंटिक अहादीस और मालूमात से। इस दुनिया में तकलीफ और आराम तो सभी के लिए है, मगर उन दोनों कैफियतों से अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी रजा हासिल करना सिर्फ उन खुशनसीब अहले ईमान का हिस्सा है जिन्होंने अल्लाह से सच्चा और गहरा ताल्लुक जोड़ लिया है। ऐसे ईमान वाले हर खुशी, हर सुकून और हर राहत की घड़ी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब रंज, दुख या कोई नाखुशगवार बात पेश आती है तो वो बंदगी की शान के साथ सब्र करते हैं। चूँकि इंसान की जिंदगी खुशी और गम से कभी खाली नहीं रहती, इसलिए अल्लाह के ये नेक बंदे हर वक्त सब्र और शुक्र की कैफियत में जीते हैं। ये इस्लाम की खास तालीमात में से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरह तरह से इसकी तरगीब दी है। इस तालीम पर अमल करने का एक नतीजा ये होता है कि बंदा हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहता है, और दूसरा फायदा ये कि वो मुसीबतों या नाकामियों से कभी हार नहीं मानता। गम और परेशानियों का तसलसल भी इसके हौसले को तोड़ नहीं पाता, और न ही मायूसी इसकी अमली कुव्वत को कमजोर करती है। तफसीर उस्मानी में है कि सब्र के असल मानी है अपने नफ्स को रोकना और इस पर काबू पाना। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सब्र के 3 बड़े शोबे हैं। 1. अपने आप को हराम और नाजायज चीजों से रोकना। दूसरा, अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी पर खुद को मजबूर करना। और तीसरा, मुसीबत और आजमाइश के वक्त सब्र करना, यानी अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर उसे बर्दाश्त करना और सवाब की उम्मीद रखना। अगर कोई तकलीफ के वक्त जबान से कुछ इजहार भी कर बैठे, तो जब तक वो अल्लाह से नाराजगी का इजहार न हो, ये सब्र के मुनाफी नहीं। ये तीनों शोबे दीन में सब्र के फराइज में दाखिल हैं, और हर मुसलमान पर लाजिम है कि उन तीनों तरह के सब्र पर कायम रहे। आमतौर पर लोग सिर्फ मुसीबत पर सब्र करने को ही सब्र समझते हैं, मगर हकीकत में इबादत पर साबित कदमी और हराम से बचने को भी सब्र कहा गया है। कुरान और हदीस में साबिरीन का लक़ब इन्हीं लोगों के लिए है जो तीनों तरह के सब्र पर जमे रहते हैं। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन निदा की जाएगी, कहाँ है सब्र करने वाले? तो वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने हर हाल में सब्र किया था, और उन्हें बगैर हिसाब जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। जब कोई सदमा किसी इंसान को पहुंचता है तो इसका सबसे शदीद असर इब्तिदा में होता है, बाद में तो वक्त के साथ वो खुद ब खुद हल्का हो जाता है। इसलिए असल सब्र वो है जो सदमा लगने के इब्तिदाई लम्हे में किया जाए, अल्लाह की रजा और इसके सवाब की उम्मीद रखते हुए। उसी सब्र पर अल्लाह ने बड़े अजर का वादा फरमाया है। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरा बंदा किसी मुसीबत के वक्त सब्र करेगा मेरी रजा और सवाब की नीयत से, तो मैं उसको जन्नत अता करूंगा, और जन्नत के सिवा मैं किसी चीज पर राजी ना हूँगा। क्या ही करीमाना अंदाज है। ये मकाम बताता है कि अल्लाह ताला को ऐसे बंदों से कैसा खास ताल्लुक हो जाता है। सब्र का आला दर्जा ये भी है कि बंदा अपनी मुसीबत का इजहार भी किसी से ना करे, और ऐसे सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत का पक्का वादा फरमाया है। हदीस का मफहूम है, जो शख्स किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हो और वो ना तो किसी से शिकवा करे ना फरियाद करे, तो अल्लाह ताला का जिम्मा है कि वो इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। उसी तरह हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि उनके बच्चे की हालत नाजुक है। इन्होंने दरखास्त की कि आप तशरीफ ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, बेटी, जो कुछ अल्लाह देता है वो भी उसी का है, और जो कुछ लेता है वो भी उसी का है। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, बस तुम सब्र करो और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखो। लेकिन जब दोबारा कसम देकर बुलाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सहाबा किराम के साथ वहां पहुंचे। जब आपने बच्चे को गोद में लिया और इसका सांस टूटता हुआ देखा तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हैरत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किया? आपने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से दिलों में रखी गई रहमत है। अल्लाह की रहमत इन्हीं के साथ होती है जिनके दिलों में ये जज्बा हो, और जिनके दिल सख्त हो चुके हों उनके लिए अल्लाह की रहमत नहीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि दिल का मुतासिर होना और आंखों से आंसू बहना सब्र के खिलाफ नहीं है। सब्र तो ये है कि बंदा अपने रब के फैसले पर राजी रहे, अल्लाह से शिकायत ना करे और इसकी रहमत से मायूस ना हो।
दिल का तासुर और आंखों के आंसू तो अल्लाह की रहमत की निशानी है, और जिस दिल में ये नरमी बाकी है वो अल्लाह के खास फजल का मुस्तहिक है। साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल इसलिए किया था कि वो पहले ये बात नहीं जानते थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।